अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर चल रही थी हमारी 11.2 और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों? सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ टेंजेंट्स। अब आप आपको पता है कि टेंजेंट हो या कॉस हो या साइन हो, तीनों के हाफ एंगल फॉर्मूलाज मौजूद हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें टेंजेंट का हाफ एंगल फॉर्मूलाज यूज करना है और इस ट्राइंगल को सॉल्व करना है। क्लियर हो गया? ट्राइंगल को सॉल्व करने का मतलब है हमें एंगल्स निकालना है और आपको जो गिवन है वो है तीन साइड्स, ए साइड, बी साइड और सी साइड गिवन है। तो यहाँ आ जाएगा गिवन, यहाँ वो लिख लें जो दिया हुआ है यहाँ पे। सी गिवन है यहाँ पे 23, ए गिवन है यहाँ पे 13 एंड बी गिवन है यहाँ पे 16। क्लियर हो गया बच्चों? इसके बाद क्या करना है, निकालना क्या है, जो निकालना है टू फाइंड, क्या निकालना है आपको तीनों एंगल्स निकालने हैं, अल्फा निकालना है, बीटा निकालना है और गैमा निकालना है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, अब सबसे पहले तो देखें, ये मैंने तीन फॉर्मूलाज आपके सामने लिख दी। टेंजेंट हाफ एंगल फॉर्मूला फॉर अल्फा, बीटा और गैमा। ठीक है, तीनों टेंजेंट के फॉर्मूला है, एक में अल्फा, एक में बीटा, एक में गैमा है। अब आपको क्या करना है, देखें यहाँ देखें, अगर हम अल्फा की बात करते हैं तो हमें एस पता होना चाहिए, सी पता होना चाहिए, बी पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए। अब देखिए ए बी सी तो हमें पता है, ये तीन साइड्स दे दी। एस नहीं पता हमें। एस क्या होता है बच्चों? एस कहते हैं सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। तो इट मींस कि सबसे पहले हम एस निकालेंगे। ठीक है, और एस निकालने का बच्चों फॉर्मूला क्या है? एस निकालने का फॉर्मूला है एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ये हम करते हुए आए पहले से। तो यहाँ मैं लिखूंगा एस इज इक्वल्स टू ए क्या है? ए है बच्चों, ए क्या है? ए है 13, बी क्या है? बी है 16 और सी क्या है? सी है 23। इसको ऐड करवाते हैं, 16 और 13 कितने होते हैं? 29, 49, 52। तो ये आ गया 52 डिवाइड बाय 2। तो इसको सॉल्व करें, 52 का हाफ कितना होता है बच्चों? 26 होता है। क्लियर हो गया? तो ये हमने क्या निकाल लिया? सेमी पेरीमीटर निकाल लिया। क्लियर हो गया? अच्छा जी, साइड दी गई, सेमी पैरामीटर निकाल लिया। अब हम यूज करेंगे फॉर्मूला। ठीक है, अब क्या निकालना है? अब अल्फा निकालना है बाय यूजिंग हाफ एंगल फॉर्मूला। ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना है। अब क्या होता है हाफ एंगल फॉर्मूला? मैं यहां लिख रहा हूं, सबसे पहले टेंजेंट का लिख देता हूं। टेंजेंट अल्फा बाय 2 इज इक्वल्स टू एस माइनस सी, एस माइनस बी और एस माइनस ए। क्लियर हो गया? अब वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों। टेंजेंट अल्फा बाय 2 तो चलता रहेगा लेफ्ट पे। अब यहाँ देखते हैं एस की जगह क्या है। एस अभी हमने 26 निकाला है। सी क्या है बच्चों? सी है 23। इसी तरह एस 26, बी क्या है? बी है 16। इसी तरह एस 26 और एस माइनस ए, 26 माइनस ए कितना है बच्चों? 13। क्लियर हो गया? और ये पूरी चीज क्या अंडर रूट के अंदर है, याद रखिएगा। अच्छा जी, 26 में से 23 गए, 3 बचेगा। 26 में 16 गए, 10 बचेगा, 2 है। 26 एज इट इज यहाँ पे। 26 में 13 गए तो 13 ही बचेगा। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब क्या करें? सॉल्व करते हैं। 10 3 जा 30 हो गया और 26 को 13 से मल्टीप्लाई करवाते हैं यहाँ पे। 26 मल्टीप्लाई बाय 13, 6 3 जा 18, 3 2 जा 6 6 7, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 8 3 3 8 आ रहा है बच्चों। ठीक है, 3 3 8 आ गया। अच्छा, ये रूट के अंदर है, याद रखिएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं बच्चों, उसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमने किया 30 डिवाइडेड बाय 338, 0.0887, 0.08 और 7 और रूट ले लेते हैं इसका बच्चों। ये आ रहा है 0.297, 0.2978। क्लियर हो गया? अच्छा, ये जो वैल्यू आई है ना, ये आई है 10 अल्फा बाय 2 की। अब हमें तो अल्फा चाहिए, तो एक काम करते हैं, टेंजेंट को वहां भेजते हैं। जब टेंजेंट वहां जाएगा तो टेंजेंट की पावर हो जाएगी इनवर्स। तो दिस बिकम्स टेंजेंट इनवर्स
और 0.2978। अब इसका इन्वर्स लेते हैं बच्चों, शिफ्ट दबाया, टेंजेंट प्रेस किया, 0.2978, तो ये आ रहा है 16.583। तो अल्फा बाय 2 ये आ रहा है 16.583। क्लियर हो गया। अब 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्फा अकेला रह गया 16.583 मल्टीप्लाई बाय 2, और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 16.583 मल्टीप्लाई बाय 2, 33.166। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 33.166। क्लियर हो गया। ये तो डिग्री में था। अगर आपको कन्वर्ट करना है डिग्री और मिनट्स में तो क्या करें। अच्छा, ये जो पहले वाली चीज होती है ना, पॉइंट से पहले वाली, ये तो डिग्री में होती है, तो इसको याद कर लें ऐसे। और पॉइंट के बाद वाली चीज को आपको किससे मल्टीप्लाई कराना है, 60 से। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 60 से मल्टीप्लाई कराते हैं, हम पहले भी कर चुके हैं। 166 ये बच्चों आ रहा है 99। ठीक है, 99 आ रहा है, और ये आ गया किसमें, मिनट में आ गया। ठीक है, तो हमने अल्फा निकाल लिया 33 डिग्रीज एंड 99 मिनट्स। तो ये अभी हमने अल्फा निकाला, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले। अब निकालेंगे बीटा। बीटा के लिए मैंने आपके सामने हाफ एंगल फार्मूला लिख दिया बीटा के रिलेटेड। अब वैल्यूज पुट करते हैं, ये लेफ्ट पे चलता रहेगा। एस क्या है, एस है 26 माइनस ए क्या है, ए है 13। क्लियर हो गया। और 26 माइनस सी क्या है बच्चों, सी है 23, एस एज इट इज। और 20 सॉरी एस की जगह लिखें 26, और 26 माइनस बी, बी की जगह आएगा 16। रूट के अंदर ये तमाम चीजें हैं। 26 में से 13 गए, 13 बचेगा। 26 में 23 गए, 3 बचेगा। ये 26 एज इट इज, 26 में से 16 गए, 10 बचे। क्लियर। अच्छा जी, अब क्या करें, अब इसको सॉल्व करते हैं। 13 3 जा 39 होता है, 26 10 जा 260 होता है। तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 39 और 260 को। 39 डिवाइडेड बाय 260, 0.15 आ रहा है। ठीक है, 0.15 ये रूट। अब इसका रूट ले लेते हैं, रूट 0.15, तो ये आ गया 0.3872, 0.3872। क्लियर। और ये है 10 बीटा बाय 2। 10 फंक्शन को वहां भेज दें, तो वहां जाके 10 बन जाएगा 10 इनवर्स 0.3872। तो इनवर्स ले लेते हैं इसका, 0.3872 क्या आ रहा है, 21.166, 21.166। और यहाँ चल रहा है बीटा अपॉन 2, 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बीटा इज इक्वल्स टू 21.166 मल्टीप्लाई बाय 2, 21.166 मल्टीप्लाई बाय 2, 42.332। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बीटा की वैल्यू, बीटा आ रहा है 42.332। क्लियर हो गया, ये डिग्री में आ गया। अगर आप चाहें कि इसको डिग्री और मिनट्स में करें, तो पॉइंट से पहले वाली चीज तो एज इट इज छोड़ दें डिग्री में, और इस चीज को मल्टीप्लाई कर दें किससे, 60 से। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आ रहा है बच्चों 19। ठीक है, 19 आ गया, 19 के आगे ये आ गया मिनट्स। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग बच्चों। ओके बच्चों, अब 10 गैमा बाय 2 का फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। एस आ गया 26, और माइनस ए कितना है, ए है 13, और एस आ गया 26, बी कितना है, बी 16 है। 26 माइनस 13, 13 नहीं सॉरी, 26 माइनस सी, सी कितना है 23। 26 में से 13 गए, 13 बचे। और 26 में से 16 गए, 10 बचा। 26 एज इट इज, 26 में से 23 गए, तो 3 बचा। क्लियर हो गया। तो उसको और कैंसिल कर लें, 13 1 जा 13, 13 2 जा, और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10।
तो 5/3 बचा, 5/3, और ये आपको पता है पूरी चीज किसके अंडर है, रूट पे। अच्छा जी, 5/3 करते हैं तो क्या आ रहा है, 1.666। तो ये आ रहा है बच्चों 1.666, और यहाँ चल रहा है 10 γ/2, 1.166। अब ये चीज है रूट के अंदर, तो इसका रूट ले लेते हैं बच्चों, रूट दबाया 1.166, तो ये आ रहा है 1.290, 1.290। तो यहाँ चल रहा है 10 γ/2, ठीक है। 10 वहां जाएगा, तो 10 जब वहां जाएगा तो उसकी पावर हो जाएगी 10 इनवर्स 1.290। तो ये लेते हैं बच्चों इसकी वैल्यू, शिफ्ट दबा के 10 दबाया, 1.290, 52.217, 52.217, 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 52.217 मल्टीप्लाई बाय 2, 104.434। क्लियर हो गया। तो ये हमने गैमा की वैल्यू निकाल ली डिग्रीज के अंदर। इसको चाहे तो आप डिग्री और मिनट्स में कर सकते हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस है, पॉइंट से पहले वाली चीज तो होती डिग्री में, ठीक है। पॉइंट के बाद जो चीज है इसको मल्टीप्लाई कराना है आपको 60 से, ठीक है। ये आ रहा है 26, और ये आ गया मिनट्स में। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, पार्ट 1। तो इसके 2 पार्ट्स और हैं, एक मैं कराऊंगा और एक आप एज अ प्रैक्टिस खुद करेंगे। ओके बच्चों, ये है पार्ट नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर है 7। यहाँ भी एक क्या है बच्चों, 3 जो है वो दी हुई है, क्या कहते हैं इसको, डिसमिस कर देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आपको 3 साइड्स है, ए बी सी गिवन है, और क्या मालूम करना है, अल्फा बीटा और गैमा मालूम करना है बाय यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। तो आपको पता है टेंजेंट का हाफ एंगल फार्मूला लगाने से पहले हमें एस की वैल्यू लाजमी निकालनी होती है, जो कि होता है सेमी पैरामीटर। तो निकालते हैं बच्चों, एस इज इक्वल्स टू, ए कितना है 16 + 11 + 13 डिवाइडेड बाय 2। 16 और 11 27 होते हैं, 27 और 13 40 होते हैं, तो 40 डिवाइडेड बाय 2, इसको डिवाइड कर लें तो 20 आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया, 20 हमने निकाल लिया, इसको मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ से, सही सही चल रही, ठीक है। 20 आ गया। अब हाफ एंगल फार्मूला लगाना है अल्फा बीटा और गैमा का। तो बच्चों गैमा का लिखा हुआ है, पहले गैमा निकाल लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। तो ये हो जाएगा एस माइनस ए कितना है, ए 16 है, एस माइनस बी कितना है, बी 11 है, और एस माइनस सी कितना है, सी 13 है। क्लियर, 20 में से 16 गए तो 4 बचेगा, 20 में से 11 गए 9 बचेगा, और 20 एज इट इज, और 20 में से 13 का 7 बचेगा। क्लियर हो गया, ये चीज रूट के अंदर है, याद रखिएगा। अच्छा जी, सॉल्व करना है तो ऐसे कर लें, 9 4 का होता है 36, 27 का होता है 140। तो 36 और 140 को डिवाइड करते हैं बच्चे, 36 डिवाइड बाय 140, 0.257, 0.257 रूट के अंदर है। अब इसका रूट भी लेना पड़ेगा बच्चों, अंडर रूट 0.257, 0.506, 0.506, ठीक है। और यहाँ चल रहा है 10 γ/2, तो 10 वहां जाके क्या हो जाएगा, 10 वहां जाके इनवर्स हो जाएगा, दैट बिकम्स 10 इनवर्स, और ब्रैकेट के अंदर 0.506। अब इसका 10 इनवर्स लेते हैं, शिफ्ट दबाया बच्चों, 10 दबाया, 0.506 ले लिया, 26.839, 26.839, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है बच्चों, वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, 26.839 मल्टीप्लाइड बाय 2, 53.678, 53.678 डिग्री। आगे बच्चों गैमा की वैल्यू अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको प्रोसेस बताया हुआ है कि डिग्री और मिनट्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो पॉइंट से पहले वाली चीज तो होती डिग्री में, मैं यहाँ लिख देता हूँ 53 डिग्री। पॉइंट के बाद जो चीज है उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें, 40 आ रहा है, ठीक है, 40, तो ये मिनट्स में आ गया। क्लियर हो गया बच्चों। अब ये हमने गैमा का फॉर्मूला लगाया था, अब लगाते हैं बीटा का, 10 β/2, ठीक है। अच्छा, अंडर रूट है, याद रखिएगा, तो ऊपर आ जाएगा s माइनस ए, एस माइनस सी, और नीचे s और s माइनस बी। इसको याद करने की ट्रिक क्या है बच्चों, अब आपको पता है अल्फा का एंगल ए होता है, बीटा का बी, और गैमा का सी। जब भी गैमा निकालना है तो सी नीचे आएगा और ए और बी ऊपर आएंगे, और जब भी बीटा मालूम करना है तो बीटा नीचे आएगा, बीटा की वाली साइड बी, और ए और सी ऊपर आएंगे।
क्लियर हो गई? वैल्यूज पुट करते हैं 20 माइनस 16, 20 माइनस सी कितना है 13, 20 एज इट इज, 20 माइनस बी कितना है 11। सो सॉल्व करें 20 में से 16 गया 4, 20 में से 13 गया 7, 20 एज इट इज और 20 में से 11 गया 9। क्लियर हो गया? 7 4 जा 28 और 29 जा ये हो जाएगा 180, 2 9 जा 18 होता है। ठीक है, ये रूट के अंदर है, याद रखिएगा। 28 डिवाइडेड बाय 180 ये आ रहा है बच्चों 0.1555, 0.1555। ठीक है, और ये रूट के अंदर है, उसका रूट ले लेते हैं। शिफ्ट दबाया, सॉरी रूट अंडर रूट दबाया 0.1555, तो ये आ रहा है 0.394, 0.394। ठीक है, ये हमने निकाली है टेंजेंट बीटा बाय 2 की वैल्यू। अब टेंजेंट को वहां शिफ्ट करें तो टेंजेंट वहां जाके इनवर्स हो जाएगा 0.394 और यहाँ रह जाएगा बीटा बाय 2। टेंजेंट इनवर्स ले लेते हैं बच्चों, शिफ्ट दबा के टेंजेंट दबाएं 0.394, 21.504, 21.504, तो 2 डिवाइड हो रहा वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई 43.008, 43.008 डिग्री। ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली बच्चों? बीटा की वैल्यू निकाल ली। अब इसको चाहे तो डिग्री में कन्वर्ट कर, क्या प्रोसीजर है? पहला वाला तो एज इट इज रहता है, पॉइंट से पहले वाला डिग्री में, और बाद वाली चीजों को आप मल्टीप्लाई करें 60 से। क्लियर हो गया? हमने क्या निकाला बच्चों? हमने बीटा निकाल लिया और गैमा निकाल लिया। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इसको रब करता हूँ। अब अल्फा निकालना बच्चों, टेंजेंट अल्फा बाय 2। किस तरह से फॉर्मूला याद करेंगे कि जो अल्फा वाली साइड नहीं है, मतलब बीटा बी और सी इसको ऊपर लिखेंगे और अल्फा वाली साइड को नीचे लिख देंगे, मतलब जो ए होती है। क्लियर हो गया? वैल्यूज पुट करते हैं। एस जो था वो 20 था, 20 बी 11 था, सी 13 था। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए 16 था। क्लियर हो गया? रूट के अंदर है, याद रखिएगा, बार बार बता रहा हूँ। 20 माइनस 11 ये बचेगा 9, 20 माइनस 13 ये बचेगा 7 और 20 एज इट इज, 20 में से 16 गया 4 बचा, तो 9 7 का हो गया 63 और 24 का हो गया 80। तो 63 को 80 से डिवाइड कराते हैं बच्चों 0.787। अब इसका स्क्वायर रूट भी देते हैं बच्चों 0.887। अच्छा जी, ये हमने निकाली है टेंजेंट अल्फा बाय 2 की वैल्यू। तो अब टेंजेंट को वहां शिफ्ट करना है, वहां जाके टेंजेंट हो जाएगा -1, 0.887 एज इट इज। तो टेंजेंट इनवर्स निकालते हैं बच्चों, शिफ्ट दबा के 0.887, 41.573, 41.573, 2 डिवाइड होगा वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे अल्फा अकेला रहेगा क्योंकि अल्फा ही निकालना था हमें। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 41.573। अच्छा, ये 57 है या 59 है, इसको दोबारा कर लेते हैं 0.887, 41.573। ठीक है, ये आ रहा है बच्चों 83.146, 83.146 डिग्री। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है तो आपको बता दिया है, पहले वाली चीज पॉइंट से डिग्री में होती है, तो 83 डिग्री तो एज इट इज आ गया, और पॉइंट के बाद वाली चीज को 60 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 8 आ रहा है बच्चे, 8 मिनट्स। ठीक है, आप देख सकते हैं हमने अपना क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किया।